इन डायरेक्ट फैमिली में तो किसी ने 10th भी कंप्लीट नहीं किया, सो क्या बात कर रहे हो? तो ये एक जो आपका चैलेंज था वो आपने ओवरकम कैसे किया? इट वॉज अ वेरी बिग डिसीजन फॉर मी टू गो टू गिर। मैंने बिलीव किया था कि जेके शाह जो करेगा आई वुड जस्ट गो विद देम, एंड जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स आती थी आई वुड अप्रोच एंड दे वुड रिजॉल्व द थिंग्स फॉर मी। So hi Vineet, first of all congratulations. थैंक यू मैम। Please look into the camera and introduce yourself. Yes, ma'am. Hello, everyone. My name is Vinit Gadia. I've secured All India rank 24 in CA Inter May 24 attempt. I've been associated with JK Shah classes as a student from class 11 self. In class 12th, I have secured 92%. In CA Foundation, June 23, I have secured 316 out of 400. And in Inter, I am an All India ranker. ऑल इंडिया रैंक 24 एट सी Yes, इंटर में एग्जाम्स। तो विनीत, सबसे पहले तो हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो सब बच्चे आपका इंटरव्यू भी इसीलिए देख रहे हैं कि आपने प्रिपेयर कैसे किया इस रैंक के लिए। As such, I come from, just to brief you, ma'am, about my family background. No one is in my family chartered accountant. Not even I believe in direct family में तो किसी ने 10th भी complete नहीं किया. So क्या बात कर रहे हो? Yes, ma'am. So all are like Gujaratis and they are like all businessmen. So किसी ने कुछ सीए एजुकेशन कॉलेज भी किसी ने नहीं कुछ देखा. नहीं, तो अभी तक तुमने जितना किया है हाँ, वो मैक्सिमम है। Yes. So like जैसे मैंने 10th किया था, I was like the most educated person in my direct family, and I'm just continuing it. So family side से, so they were like, and I was lucky enough that they gave me complete like freedom के Vinit, we know that you are they were confident के जो भी मैं करूँगा अच्छे से करूँगा. So they allowed me जो तुझे कोर्स करना है, they like for stream, for college, for course, classes, they never restricted me. Financially my family is stable enough, so they told कि हाँ reasonable limits में तुझे कोई भी पढ़ाई के लिए expense चाहिए, we are free to do it. And obviously we know JK Shah classes like is a combination of quality plus at such a nice price we get. So Thank I you was so much. and for JK Shah classes, one of my neighbor like neighborhood में मेरे एक फ्रेंड है, वो उनके भाई CA है. उन्होंने he told me like Vinit, if you are interested in doing CA, go to JK Shah classes. So just he told me JK Shah classes. My mother told हाँ नाम सुना है, अच्छा नाम है. So I just contacted and मैंने कुछ ऐसे बैकग्राउंड देखा नहीं था कि क्या होता है, and I just went with the luck के ठीक है JK Shah से करते हैं. And obviously this it came out to be one of my best decisions, like my whole family's decision to continue. Thank you. Okay, and जैसे to talk about like preparation, so मैंने कोई अलग से खुद का ज़्यादा मैंने कुछ सोचा नहीं था कि कैसे करना है, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ देर आर पीपल लाइक जितना मेरा एक्सपीरियंस उससे डबल एज के एक्सपीरियंस पीपल आर देयर इन द क्लासेस एंड टू सपोर्ट मी, देन वाई शुड आई यूज एक्स्ट्रा माई ब्रेन्स के कैसे करना है. सो आई अलाउड देम कि आप लोग डिसाइड करो कि क्या स्ट्रक्चर में होना चाहिए. जहाँ पे मुझे पर्सनलाइज प्रॉब्लम्स होती थी, आई यूज टू अप्रोच प्रोफेसर्स, टीचर्स, दे यूज टू ऑलवेज सपोर्ट कि अच्छा ठीक है तू ऐसा, अच्छा आज बीमार हो गए फैमिली में, यू आर नॉट एबल टू कम, these are the notes you can take from this friend and we will explain, and if you have any doubts you can come to us and we would like continue. तो that's the way like मैंने believe किया था कि JK Shah जो करेगा I would just go with them, and जहाँ पे मुझे problems आती थी I would approach and they would resolve the things for me. थैंक यू So सो मच, that's इतना what's- कैंडिडली आप इस बारे में बात कर सकते हो. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप इतना कैंडिडली इस बारे में बात कर सकते हो और आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि अगर आज रैंक आया है तो इट इज़ कि ऑफकोर्स आपकी मेहनत तो है ही, पर आपने कम्प्लीटली आपके टीचर्स पे भी भरोसा किया हाँ. कि वो जो बोलेंगे मुझे एग्जैक्टली वही करना है, तो आई एम गारंटीड सक्सेस कि फिर मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मैं सबसे पहले तो हम आगे जाए उसके पहले मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ विनीत कि आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हो उसमें ट्रेडिशनली पढ़ाई का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जैसा कि आपने कहा, और उसके बावजूद एक कोर्स खुद के लिए सिलेक्ट करना और सीए कोर्स अपने लिए सिलेक्ट करना, फिर उसमें इतना अमल करके दिखाना कि चलो मैंने अगर ये कोर्स सिलेक्ट किया तो मैं 12th में भी इतने अच्छे मार्क्स लाऊंगा, मैं फाउंडेशन में भी ओवर परफॉर्म करूंगा, इंटर में मैं रैंक ला के आऊँगा. सो आई थिंक उसके लिए खुद का रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है कि आई एम गोइंग टू प्रूव माई सेल्फ, एंड दैट यू हैव डन ब्यूटिफुली. सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो के kudos to you. Like इतना
रिजॉल्व रखना, इतना कॉन्फिडेंस रखना, इतना क्लैरिटी रखना दैट येस मुझे ये करके दिखाना है, वो सब बच्चे नहीं कर पाते. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दैट. थैंक यू मैम. अभी आपके जर्नी के बारे में अगर हम बात करें तो आपके सीए इंटर की जर्नी किस तरीके की रही है वो आप बता सकते हैं बच्चों को? यस मैम. सो 30 जून 2023 में हम लोग का लास्ट इकोनॉमिक्स का पेपर था फाउंडेशन का. फ्रॉम 4 जुलाई ऑनवर्ड्स आर अर्ली बर्ड लेक्चर स्टार्टेड. सो इट वॉज लाइक 3 to 4 days गैप. उसमें भी एक दिन वी जस्ट हम लोग ने फ्रेंड्स ने डिसाइड करके वी जस्ट वेंट आउट and enjoyed our day and we started with classes. People feel के इतना जल्दी why we should start and okay like आप your wish, I am no one to tell you but हाँ but it's good like 2-3 घंटा like starting में lectures it's not 8 hours, 2-3 hours it keeps at least you connected with the subjects while it gives you a base कि हाँ आप चीज़ें कर रहे हो. तो it's not के वरना एक जैसे अभी इंटर में after it was completely 2 months break so वापस पढ़ाई पे आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बट इन फाउंडेशन इट वॉज गुड कि फाउंडेशन में इतना पीक पे थे तो आराम करो और साथ ही साथ थोड़ा बहुत पढ़ते जाओ. सो आई कंटिन्यूड विद दैट. देन वन वेरी बिग टर्निंग पॉइंट केम व्हेन JK Shah sir announced for us that we are offering you all GIR residential batch like invitation to the batch. So initially I was bit dicey कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, will it be worth it or like it's a risk also because 2 months और अगर चीज़ें 19-20 हुई तो it would like completely damage me. और साथ ही साथ तब तक तो ये भी नहीं पता था कि साल में 3 बार होता है तो इट वॉज के मई नहीं हुआ तो सीधा नवंबर. सो 6 महीने का गैप. बट अभी अच्छा है 4 months का है तो थोड़े बहुत आप रिस्क ले सकते हो. तो बट देन ऑल्सो आई लाइक कंटिन्यूड अगेन. माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव के विनीत ओके तू चले जा. एंड वन थिंग लाइक बिकॉज आई एम गुजराती सो Gujarat as a area also I love to be in Gujarat so it was a very nice opportunity that I'm able to do the thing which I love to do, means I enjoy to study as well as do it at the best place possible for me. Like Gujarat is like best place for me to शांति से बैठ के कुछ भी काम करने के लिए. So I just went for GIR residential batch and that also there is an interesting story for that. हमारा गिर का जो लेक्चर स्टार्ट हुआ था मैम वो भाई दूज के दिन हुआ था. भाई दूज इज बेसिकली दिवाली के बाद न्यू ईयर के बाद भाई दूज आता है. और भाई दूज में फॉर अस गुजराती इट्स लाइक वेरी होली थिंग कि हम लोग यमुना नदी में स्नान करते हैं, भाई बहन साथ में मिलके स्नान करते हैं. तो मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे गई थी बट मेरा बिकॉज टिकट सब कुछ हो गए थे बट बिकॉज इट वॉज माई गिर रेसिडेंशियल बैच का था तो आई हैड टू कैंसल माई टिकट्स. मेरे फैमिली गए थे बट मैं 2 दिन घर पे अकेला रहा था तो ये दिवाली लाइक लास्ट ईयर की आई वॉज अलोन एट माई होम एंड आई वेंट टू लाइक गिर. तो मतलब ट्रेन के लिए भी मैं अकेला ही पूरा था ना अपना सामान लेके जा रहा था. और वन मोर लाइक और हार्ड चीज़ वो थी कि हमारा प्लान था जैसे हम लोग वहाँ से आएंगे हम लोग शिफ्ट करेंगे. तो 18 साल जो मैंने प्लेस पे स्पेंड किया था इट वाज लाइक माय लास्ट नाइट टू स्टे देयर. फिर वो घर छोड़ दिया और सिटी छोड़ दिया, वहाँ गए. मतलब इट वाज अ वेरी बिग डिसीजन फॉर मी टू गो टू गिर बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होता है ना दोनों साइड पे थी कि एक तो होता है ना फैमिली को छोड़ो घर छोड़ो प्लस यहाँ पे होता है ना बट ये भी था कि अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा. ऑल द प्रोमिसेस दैट वाज सेट के बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलने मिलेगा. लेक्चर्स के टाइम खत्म हुआ बट फिर भी लाइक आई जस्ट बिलीव्ड ऑन JK Shah क्लासेस एंड भगवान पे भरोसा रखा कि जो होगा अच्छा होगा एंड आई जस्ट वेंट अहेड विद द डिसीजन. तो एंड वैसे ही बीच में एग्जाम्स भी आए थे हमारे गिर बॉस. हाँ कॉलेज हमारा नवंबर 15 से कुछ स्टार्ट हुआ था टू 31 दिसंबर था. तो बीच में दिसंबर का कुछ 12 या 14 दिसंबर को इट वर आर एग्जाम्स लाइक 1 वीक एग्जाम्स मंडे टू सैटरडे रोज सुबह 2-3 घंटे. तो संडे को वी लेफ्ट टू फ्रॉम गिर टू वी केम ऑन मुंबई एट 5:30. घर पे जाए पहली बार मैं अपने नए घर में जा रहा हूँ जो मैंने कभी देखा नहीं था. सामान डंप किया अपना चेंज किया और वापस कॉलेज के लिए चर्च गेट निकला. गेव माई अकाउंट्स एग्जाम एंड देन घर पे आया और फिर थोड़ा बहुत देखा अच्छा नया घर मेरा कैसा लगता है. एंड पूरा हफ्ता मतलब वैसे ही स्पेंड हुआ. जो दिन एग्जाम्स खत्म हुए वो दिन शाम को वापस अगेन पैक्ड माई बैग्स एंड वेंट टू गिर. मतलब सैटरडे को और संडे को हम पहुंच गए. दैट डे वी रेस्टेड एंड नेक्स्ट डे से वापस मंडे को लेक्चर शुरू. सो 7 days. सो इट वॉज बिट हेक्टिक फॉर मी बट लकीली चीज़ें अच्छे से हो गई. मतलब होता है ना कॉलेज के एग्ज़ाम्स में भी सब में अच्छे से पास हो गए प्लस एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स तो इतने अच्छा आ ही गए. और लेक्चर्स हम लोग को रिकॉर्डिंग सारे अवेलेबल थे
इट वाज नॉट वेरी बिग डिफिकल्टी फॉर मी कि ये कवर अप कैसे वो करूं। जो आपका स्किप हुआ था वो फिर आपने कवर अप कर लिया। हाँ, वो मैं 1 जनवरी 24 को आ गया था, तो 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद आई जस्ट करने लगा। Yes. करेक्ट। तो मैं जस्ट थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग कि जो रेजिडेंशियल बैच के बच्चे थे उसमें से कुछ बच्चों को लाइक विनीत को कॉलेज एग्जाम्स बीच में आ रहे थे और उन्हें वो स्किप नहीं करने थे, तो वो हमने उनको परमिट किया था कि वो वापस अपने होम टाउन्स में जा सके और वो एग्ज़ाम्स लिख पाएँ। एंड फॉर दैट हमने इंडिपेंडेंट सिलेबस उस टाइम पर चलाया था ताकि वो जब वापस आ जाए और बाकी के उनके दिन कंटिन्यू करें तो उनकी आगे की पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो हमने इंडिपेंडेंट सिलेबस उसमें चलाया कि वो अगर पूरा बैच हो जाएगा उसके बाद भी करे तो भी बाकी के जो दिन उनके बाकी है रेसिडेंशियल के वो उसमें इम्पैक्ट ना हो। एंड विनीत इज़ एन एग्जाम्पल फॉर दैट कि कैसे उन्होंने आके तुरंत ही सबसे पहले वो अपना बैकलॉग कंप्लीट किया। करेक्ट। अभी विनीत आपने जो कहा ये चीज़ भी बहुत रेयर होती है कि हमने जहाँ पे 18 साल हमारी ज़िंदगी के बिताए हो, एक आदत सी हो जाती है कि यही मेरा घर है, यही मेरा रूम है, इधर ही मुझे पढ़ाई करनी जमती है, इधर ही मैंने इतने एग्जाम्स लिखे हैं। एंड सडनली अभी ये चेंज हो जाना, जैसे आपने गिर के लिए भी कहा कि वो जो रेसिडेंशियल बैच था उसमें बेसिकली कि आपका हवा पानी चेंज हो रहा है, आपकी पूरी जगह चेंज हो रही है, आप पढ़ाई कैसे कर पाओगे। तो ये एक जो आपका चैलेंज था वो आपने ओवरकम कैसे किया पहले गिर में और बाद में वापस आने के बाद आपके नए घर में, ये जो चेंज ऑफ प्लेस था ये सब उसे आप मैनेज कर पाए? आई वॉज लकी इनफ कि मैं गुजराती हूँ, तो गुजरात वॉज अ प्लेस लाइक मेरे को पता था हवा पानी तो ज़्यादा प्रॉब्लम, उल्टा रिवर्स हुआ कि मैं वहाँ गया था तो ज़्यादा हेल्दी फील करता था, मुंबई आके मैं बीमार पड़ गया था 2 बार, मतलब बट ठीक है। तो बट हाँ, थोड़े दूसरे लोग थे जो लाइक दे वर फ्रॉम साउथ और दिन न्यू दिल्ली से आए थे, दे वर फाइंडिंग बिट डिफिकल्ट। महाराष्ट्रियन लोग को वहाँ पर का फूड थोड़ा बहुत अच्छा स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था, बट इट वॉज ठीक था, मतलब चीज़ें बिकॉज आवर फोकस वॉज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वॉज to clear the exams. So we had a higher purpose. So ये छोटी मोटी चीज़ें although were very important, but we were able to cope up कि ठीक है बीमार हो गए। And professors also understanding कि हाँ भाई they were like पहली बार लाइफ में 9 घंटा एक लेक्चर्स बैठ रहे, प्लस उसके बाद वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट अबाउट गिर वॉज कि वहाँ पे पहली बार मैंने लाइफ में टेस्ट सीरीज बराबर से दी थी, वरना कभी भी मैंने पूरी टेस्ट सीरीज एक्सेप्ट ICA की फाइनल एग्जाम्स के अलावा कभी नहीं दी, वरना कोई ना कोई पेपर स्किप हो जाता। बट गिर में इट वाज लाइक आगम सर ऐसे डंडा लेके खड़े थे कि हर को आना है, नहीं आ रहे तो रूम में चेक करवाने भेजते थे कि कोई रह गया हो तो उसको बुलाओ और लिखवा दो पेपर्स। सो तो टेस्ट सीरीज के लिए भी पढ़ना होता था, और वर्स्ट थिंग इज के संडे को टेस्ट दो, मंडे को पेपर, और रूम्स में जाते जाते सब लोग पूछ रहे मार्क्स, तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने का भी एक प्रेशर। ऑल्दो इट्स हेल्दी कॉम्पिटिशन आई बिलीव, लाइक इसको नेगेटिवली तो नहीं लेना चाहिए, उल्टा अच्छा रहता है, इट मेक्स यू मोटिवेट्स यू। सो तो 9 घंटे लेक्चर्स भी पढ़ने हैं, प्लस 3 वो रिवीजन भी करना है, बिकॉज सिर्फ लेक्चर्स देखने से थोड़ी होता है, यू नीड टू ऑल्सो रिवाइज द सम, खुद से प्रैक्टिस, प्लस टेस्ट भी पढ़ना है। तो ऑल्दो इट वाज हेक्टिक, प्लस न्यू चेंजेस, नए लोग हैं, बट फिर भी लाइक प्रोफेसर्स वर हेल्पफुल। लाइक वो चीज़ें होता है ना, हम लोग के लिए चीज़ें स्टार्टिंग में मतलब ऐसा स्लो कर रहे थे, देन दे इवेंचुअली रेज द ग्राफ, स्पीड पकड़। हाँ, तो थिंग्स वर लाइक ग्रेजुअल थे, और वी ऑल्सो लाइक लर्न मैनी थिंग्स कि कैसे होता है ना। और it was at times it was at the end of the like मतलब मंथ दिसंबर, every minute was our like schedule कि अच्छा ये टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तभी क्या करेंगे, every hour was planned। so efficiency भी बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी तो थोड़ा बहुत होता ना, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थे, बट इवेंचुअली थिंग्स वी ऑल वर एडजस्ट, बिकॉज दीप भाई थे, लाइक ही वाज द पर्सन हु वाज लाइक एडमिन्स, हाँ, तो वो हमें हेल्प करते थे, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें प्रॉब्लम है, बीमार हो रहे तो मेडिसिन दे देते थे, देयर वाज सपोर्ट। सो ठीक है, चीज़ें प्रॉब्लम थी, बट इवेंचुअली वी ऑल टुगेदर हेल्प ईच अदर कि आज मैं बीमार हूँ तो भाई तू होता है ना, मेरे को थोड़ी मदद कर दे, तू है तो आई वुड जस्ट सपोर्ट यू। तो वैसे चीज़ें चलती, बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है, स्पेशली विद रूममेट्स, फ्लोर मेट्स। और फिर तो होता है ना, मतलब ऐसे पूरे क्लास में हम लोग, क्योंकि सुबह सुबह आधे लोग नहाए भी नहा रहे ऐसे सब लोग तो एकदम होता है ऐसा दोस्ती से एकदम भाई जैसे बन जाते हैं कि हाँ भाई अभी तो सब लोग होता है ना ऐसा फैमिली बन गए थे एकदम। अंडरस्टूड। तो आपकी जर्नी के बारे में ही
आगे बात करते हुए, तो आपके स्टडी पीरियड के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि उसको आपने कैसे मैनेज किया, क्या आपका शेड्यूल होता था? सेल्फ स्टडी, हाँ. हाँ. सो आई वाज अगेन लकी इनफ कि जनवरी से अप्रैल आई हैड 4 प्रॉपर मंथ्स, बट जनवरी का इनिशियल टाइम वाज फॉर मी लेक्चर्स कंप्लीट करने जो मेरे थोड़े बहुत skip हुए थे. हाँ. एक हफ्ता प्लस वापस मुंबई आए, फैमिली से मिले इतने टाइम के बाद, सो वो उसमें 10 दिन तो चले गए. सो इफेक्टिवली लाइक यू कैन कंसिडर 3.5 months थे. 6 पेपर्स ओनली वर देयर. उसमें भी होता है ना, SM जैसे सब्जेक्ट्स यूजुअली पीपल थोड़े होता है ना अवॉइड करते, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ते, तो मेरे भी थे थोड़े बहुत. होता ना सिलेबस लेक्चर्स हो गए थे बट इतने अच्छे से पढ़ के नहीं हुए थे, तो ऐसा था थोड़ा सिलेबस को अच्छे से और करना है. थोड़ा बहुत जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सब लोग अच्छे से कर ले, लाइक अमालगमेशन है, पता है एग्जाम में आने वाला है, तो अच्छे से पहले ही पढ़ लेते. थोड़े चैप्टर्स नहीं होते तो उनको पहले मैंने थोड़ा ब्रश अप. फर्स्ट रिवीजन वाज लाइक कम्प्लीटली ICI मटेरियल और JKSC मटेरियल, मैंने सिर्फ उतना ही कवर किया था. इट वॉज नियरली, आप समझ लीजिए मैम 1.5 months to 2 months उसमें ही चले गए थे मेरे फर्स्ट रिवीजन में. हाँ. फिर नेक्स्ट रिवीजन, बिकॉज नाउ माई बेसिक्स वर क्लियर, नाउ खाली मुझे अभी बड़े क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने थे. तो फिर सेकेंड रिवीजन में आई टुक अप RTPs एंड थर्ड रिवीजन में आई टुक अप PYQs एंड MTPs. सो RTPs का बेस्ट थिंग इज लाइक दे कम चैप्टर वाइज. सो आप होता है ना, अभी AS2 पढ़ा तो अभी आप मेरे फ़ोन में ड्राइव पे पहले से रेडी थे, मतलब 5 RTPs उसमें डाउनलोडेड थे, तो आई जस्ट वहाँ पे सर्च में AS2 लिखता था, जो उसके क्वेश्चन आते थे आई जस्ट सॉल्व, तो आई कैन जस्ट क्विकली मूव थ्रू इट. और वन बेस्ट थिंग अगेन विच आई बिलीव वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई इन माई होल जर्नी वॉज दैट आगम सर एंश्योर्ड दैट आफ्टर एवरी रिविजन यू राइट अ टेस्ट. एक आप 10 दिन पढ़ रहे हो, उसके बाद टेस्ट लिखना इज मैंडेटरी, लाइक उसके बिना यू कैन नॉट से कि आपका रिवीजन हुआ. टेस्ट भी बहुत बार, मतलब आई डोंट प्रमोट दिस थिंग, बट मैंने पहला जो ऑडिट का टेस्ट था वो मैंने पूरे दिन में लिखा था. मतलब पहले MCQ किया, फिर थोड़े क्वेश्चंस लिखे, और वो भी चेक करता था कि मैं पास हो रहा हूँ कि नहीं. ऐसा तो मतलब ग्रेजुएट, आई अगेन से डू नॉट प्रैक्टिस दिस थिंग्स, बट देन ऑल्सो इट कहीं ना कहीं मैंने लिखा, तो उसकी वजह से मेरे को सेकेंड टेस्ट में कॉन्फिडेंस आया. आपके पास अगर सिर्फ एक ही टेस्ट का ऑप्शन तो ज़रा भी मत करो, बट इफ़ यू हैव 3-4 times यू नो यू कैन राइट, तो एक बार ऐसा कर लिया, शॉर्टकट थोड़ा बहुत मार लिया लाइफ में, आई बिलीव इट्स फेयर कि अल्टीमेटली अगर पर्पस फुलफिल हो रहा है तो ऑल थिंग्स आर फेयर इनफ. राइटिंग प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट. हाँ, तो वैसे मैंने टेस्ट दिए, और थर्ड रिवीजन में एज आई टोल्ड PYQs एंड MTPs, एंड अगेन द होल क्रेडिट फॉर दिस होल प्लान गोज टू आगम सर. लाइक ही हैड एंश्योर्ड कि अच्छा ऐसे चीज़ें हो. उसमें भी ऐसा था कि फॉर एग्जांपल कोई रिवीजन, मतलब 10 दिन अलॉट हुए लॉ के लिए, मैंने 6-7 दिन पढ़े, मतलब इफेक्टिवली 6-7 दिन का, थोड़ा बहुत रह गया तो आई यूज्ड टू कैरी इट इन सेकंड रिवीजन. अगेन नॉट एडवाइजेबल, बट लाइक वी आर ऑल ह्यूमंस, कंटिन्यूसली नहीं हो सकता, तो ठीक है थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, बट इंश्योर करना था कि कम से कम हो सके उतना डिविएशन कम हो. आई वुड जस्ट से दैट वन थिंग. आई थिंक बहुत अच्छे से प्लान करके रखा था. हाँ. पूरा स्टडी पीरियड, सो दैट यू आर वेरी क्लियर ऑन डे 1 ओनली कि मेरे नेक्स्ट 3.5 महीने या 4 महीने कैसे दिखने वाले हैं. इतने रिविजन्स हो गए, ये हम मटेरियल्स इसमें कवर करेंगे, तो उसमें ऑफ कोर्स आपका JKSC का बुक तो था ही, बट स्टडी मटेरियल भी कवर हो गया, RTP हो गया, पास्ट ईयर क्वेश्चन, MTP. और ये कितने सालों के किए थे? मतलब हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग थे. जैसे लॉ के लिए इट्स कम्प्लीटली माई बिलीव, लॉ और ऑडिट के लिए आई बिलीव कि थियरी सब्जेक्ट्स है, यू मस्ट फोकस ऑन स्टडी मटेरियल. क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं, न्यू वैरायटी कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. सो क्वेश्चन बैंक पे मैं ज़्यादा उस पर ट्रस्ट नहीं करता था, तो मैं बुक्स ही पढ़ता था. मतलब MTPs के टाइम पे मतलब करना रहता, तो वो आधा घंटा MTP लगा लिया, और बाकी का टाइम आई यूज्ड टू जस्ट रिवाइज अगेन द थियरी नोट्स ओनली. वाइल प्रैक्टिकल में द अप्रोच वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट. थियरी को मतलब उसकी रिवाइज करना है बट कम टाइम में, बट उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो लाइक 5 MTPs नहीं 5 RTPs किए थे, PYQs 3-4 किए थे, और MTPs तो खाली मैंने अपने अटेम्प्ट के किए थे May 24 के, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम ही होता है ना, ICI बहुत ही अपने कन्वीनियंस के लिए कोई भी क्वेश्चन डाल देती है, विच एट टाइम्स वी कैंट होप के एग्जाम्स में आ जाए. तो आई डोंट थिंक देर आर टू मच पॉइंट इन सॉल्विंग MTPs, बट येस RTPs एंड PYQs आर लाइक रियली गुड वन. करेक्ट.
नहीं, पर इतना भी मटेरियल आप कर पाए, बहुत बच्चे ये भी नहीं कर पाते हैं। हाँ तो यू नो इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली आपका स्टडी मटेरियल जो है एटलीस्ट टू फ्लिप थ्रू द पेजेस। एंड आरटीपी तो बहुत क्रिटिकल होता है, कई बार हमने भी देखा है कि इंस्टीट्यूट ने जो आरटीपी में डाला हुआ होता है वही क्वेश्चन दे विल टेक एंड दे विल पुट इन द मेन एग्जाम, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। उसके बहुत हाई चांसेस होते हैं, जो विनीत भी बोल रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली नॉन नेगोशिएबल हो जाता है आपके लिए। प्लीज़ उस मटेरियल को रेफर करिए, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल जर्नी, ना आपके प्रिपरेशन वगैरह के बारे में तो आपको बहुत सवाल मैंने पूछ लिए। तो आपके पर्सनल जर्नी में यू टॉक्ड अबाउट आगम ऑफ कोर्स, उनके अलावा आप कोई और टीचर या मेंटोर, कोई भी ऐसे पर्सन, नॉट जस्ट यू नो योर टीचर और मेंटोर, बट एनी पर्सन हुज हैड एन इम्पैक्ट ऑन योर जर्नी, और उनका क्या तरीके का इम्पैक्ट रहा था आप पे? Two professors I would like to name. Both have taught me in my 11th, 12th and CA foundation. Professor Shrikant sir, Shrikant Pawar sir, yes. and Ashish Doshi sir, Bobby sir, Yes. well known as. तो श्रीकांत सर like I precisely remember कुछ क्रिकेट का मैच चल रहा था, फाउंडेशन का लेक्चर था, और लाइक पीपल एज यूजुअल हैबिटेड, वो लोग मैच देख रहे थे, और सर को अचानक से पता चल गया ओके दे आर वाचिंग मैच, एंड सर जस्ट डिडंट टोल्ड देम टू क्लोज दैट थिंग, बट आज जस्ट के इफ लाइक तुम क्रिकेट मैच नहीं देखोगे तो भी मैच वैसे ही चलने वाला है, विराट कोहली सेंचुरी मारने वाला है इररिस्पेक्टिव वेदर यू वॉच और डोंट वॉच, बट इफ यू डू नॉट वॉच मी राइट नाउ इट्स फॉर श्योर अ लॉस फॉर यू। सो जहाँ पे विदाउट यू थिंग्स वुड स्टॉप, वो चीज़ कंपलसरी करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्स अगर आप नहीं जाओगे देने तो ठीक है आप फेल हो जाओगे, बट अगर होता है ना कोई कॉलेज कुछ दूसरा चल रहा है, इवेंट है, फ्रेंड का बर्थडे, और आप नहीं जाओगे तो वो बर्थडे शायद कैंसिल नहीं करने वाला। तो अगर चीज़ें अवॉइडेबल है यू शुड अवॉइड, बिकॉज राइट नाउ योर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट। स्पेशली CA कोर्स इज नॉट अ कॉस्टली कोर्स फ्रॉम मनी पर्सपेक्टिव बट टाइम पर्सपेक्टिव। यू आर एट वन ऑफ योर क्रूशियल एज, लाइक टीन एज में हो, तो आप उससे अच्छा होता है ना अभी प्रायोरिटीज पे फोकस करो। So he taught us, like he was somewhere like for me a fatherly figure ki who like continuously mentored me. He was the first person whom I called after my results, like जैसे results मैंने देखे कि okay 24 है, parents को बताया, और I just rushed and called him first. And secondly Bobby sir, like I once again remember his one thing. He told that from here, like it was a class 12th lecture, mathematics lecture. He teaches mathematics, so he told कि यहाँ से अगर आपको आगे निकलना है दूसरों से और बेटर बनना है, यू मस्ट हैव अ क्यूरियोसिटी इन योरसेल्फ। सो कहीं ना कहीं वो मेरा क्यूरियस नेचर ही बिल्ट, बिकॉज सिलेबस का तो वो चीज़ें पढ़ा ही देते थे, प्लस ही यूज्ड टू लाइक आस्क कि अच्छा ये ऐसे क्यों हुआ, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, सो मैथमेटिक्स, सो जस्ट इट वॉज लाइक 100 में से 10% चीज़ें कॉमर्स वालों को मैथ्स की पढ़ाई जाती है, सो 90% थिंग्स वर अनएक्सप्लोर्ड फॉर अस, एंड ही यूज्ड टू लाइक थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ से पूछते थे, तो हम लोग को ऐसा लगता था अरे यार हम लोग को नहीं पता। सो इट बिल्ड क्यूरियोसिटी इन अस, एंड आई वॉज लकी इनफ कि मैंने वो क्यूरियोसिटी ना सिर्फ मैथ्स में रखी बट दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कंटिन्यू की। तो एट टाइम्स ये भी एक आपका डिफेंसिव स्ट्रेटेजी हो सकता है जब ऐसे नए क्वेश्चन आपको पूछे एग्जाम्स में। आई थिंक वेरी वेल आर्टिकुलेटेड, ये बहुत अच्छे से विनीत ने आप सबको भी ये बताया है कि किस तरीके का आपका एटीट्यूड रहना चाहिए इन लाइफ इन जनरल, एंड खास करके आपके CA के जर्नी में। लास्ट क्वेश्चन टू यू विनीत, आज आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो एग्जैक्टली आपने जिसमें अचीव किया है वही एग्जाम्स के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एनी पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव ऑल द व्यूअर्स? यस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप लोग को मेरे से बेटर मार्क्स आए एंड यू मेक मच मोर बेटर बेंच, लाइक मैंने जो बेंच मार्क क्रिएट किया आप उससे बेटर ही करो। आई जस्ट होप दैट वन थिंग, one most important thing which I realized, like right now when I look my journey backward, so I think one most important thing is फॉर एग्जाम्पल आप 24 आवर्स है आपके पास पढ़ने के लिए दिन में, आई डोंट से कि आप 14-15 घंटे पढ़ो, आप यू कैन स्टडी, मेरे लिए 10 to 12 आवर्स वो लाइक लिमिट्स, 12 के ऊपर तो आज तक मैंने कभी पढ़ा नहीं है, और मतलब हाँ गिर में पढ़ता था बिकॉज 9 आवर्स तो लेक्चर्स होते थे। सेल्फ स्टडी 12 घंटे करना is quite difficult for a person like me, like I'm bit mediocre person from like educational person. You are mediocre from like school. Vinith is mediocre from school, like school से होता है, मैं I was not like ऐसे ही high marks, but I was like a bit mediocre, तो खाली मैं जितना 10 से 12 घंटे ही पढ़ सकता हूँ दिन में अच्छे से, but rest 12 hours should be such that it complements your next 10 hours. So just one small example कि अगर आपने 10 hours आज पढ़ा
उसके बाद आपको था कि आपके पास 1 घंटा अभी 2 घंटे का फ्री टाइम है और उसके बाद आपको सोना और लाइक आपका ऐसा शेड्यूल है 2 घंटा फ्री है एंड इफ़ यू स्टार्ट वॉचिंग अ मूवी जो 3 घंटे चलती है, सबसे पहले 1 घंटा आपका स्लीप का आपने कट डाउन कर दिया, प्लस मूवी देखा, नई चीज़ें आपके दिमाग में आई और पूरा आपका होता है ना नेक्स्ट दिन का भी वो पूरा होता है ना जो वो बैलेंस है वो टूट जाएगा. सो दिस 4 months आर बिट क्रूशियल फॉर यू और नाउ तो आई बिलीव 6 months 5 to 6 months हो जाएंगे जो जनवरी में अटेम्प्ट देने वाले 25. तो आपको ध्यान रखना, यू कैन फॉर श्योर एंजॉय, टॉक विद फ्रेंड्स, सब कुछ करो. हम लोग को भी डेजिग्नेटेड था कि संडे को हाफ डे कंपलसरी लेना है, पूरा दिन नहीं, संडे को पढ़ना है, टेक ऑफ. आगम सर ने हमारे लिए रूल बनाया था एंड वी फॉलोड. बट हम लोग ध्यान रखते थे अगर ठीक है अभी 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक फ्री है बट 10 बजे तक मस्ती मजाक सब बंद हो जाना चाहिए. 2 घंटा वापस से होता है ना, थोड़ा बहुत रिविजिट कर लो कि अच्छा लास्ट वीक क्या किया, क्या गलती हो गई, नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हो. बिकॉज अल्टीमेटली अभी 1-2 घंटे के मज़े अगर आप सेक्रीफाइस कर दो you would see a very good result in future. So rest hours should complement you, not मतलब वो backfire ना होना चाहिए, spill over नहीं होना चाहिए. और ये भी बहुत अच्छा था, एक delayed gratitude का concept होता है कि अगर आज मैंने अपना gratitude जो अपना मज़ा जो है वो मैंने आज थोड़ा डिले कर दिया, आज मैंने 10 बजे का डेडलाइन लगा दिया, तो मुझे जब रिजल्ट का दिन आएगा तब मुझे ये बहुत स्वीट लगेगा, तब मुझे बहुत मीठा लगेगा. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेल सेड. थैंक यू सो मच once again Vineet for being here and congratulations once again. Thank you, ma'am.